जिसका उद्देश्य गौ सेवा है उसके साथ भगवान है, और जिसके साथ भगवान वहां विजय पक्की है। तो हम भी यही प्रार्थना समस्त भारतवासियों से, समस्त देशवासियों के चरणों में झुक के करते हैं। तो महीने में अगर हम 100 रुपया गाय के लिए निकालें हर भारतवासी, तो हमारी गाय सुरक्षित हो जाएगी। और इस यहाँ पे प्रेमानंद जी गौ सेवा की बात कर रहे हैं, या जितने भी कथावाचक है ये सब गौ सेवा की बात करते हैं, बट ये आपको कभी मूल रीज़न नहीं बताते। मूल रीज़न है कि हमें दूध चाहिए, छाछ, दही, घी, चाय, ये सब जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हमें चाहिए। मूल कारण यही है कि गायों की आज ये हालत है, गाय हुई, भैंस हुई, इन सब की हालत का मेन कारण यही है। तो आइए मैं आपको इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ। हमें दूध चाहिए, आपको दूध चाहिए, तो हमें आपको लगातार दूध मिल सके उसके लिए क्या है, गाय को लगातार प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, लगातार उसको बच्चे पैदा करते रहने पड़ेंगे, क्योंकि प्रेग्नेंट होगी, बच्चे पैदा करेगी, तभी दूध आएगा। अब आपको मुझे दूध चाहिए, उसके लिए उसको लगातार प्रेग्नेंट किया जा रहा है, सालों साल तक प्रेग्नेंट किया जा रहा है, तो ये शोषण है कि नहीं? किसी जीव को हमारे दूध के लिए लगातार उसको प्रेग्नेंट रखा जा रहा है, तो ये शोषण हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा, दूध ज़्यादा निकल सके इसके लिए ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने का पेन, फिजिकल पेन। दूसरा, इस इंजेक्शन को लगा के क्रैम्प्स आते हैं, पेट में मरोड़े आती है, वो फिजिकल पेन क्यों सहन कर रही है? वो हमारी वजह से सहन कर रही है। उसको वो दुख क्यों झेलना पड़ रहा है, वो फिजिकल पेन क्यों झेलना पड़ रहा है? क्योंकि हमें दूध चाहिए। अब प्रेगनेंसी के बाद बच्चे हो गए, अब उन बछड़ों का क्या होता है? और जैसे ही बछड़े पैदा होते हैं तो उनको माँ से दूर कर दिया जाता है, ताकि वो दूध ना पी सके, वो दूध हम तक पहुँच सके। तो एक बच्चे को अपनी माँ से दूर कर देना ताकि हम दूध पी सके, ये गलत है कि नहीं? ये शोषण है कि नहीं? और बच्चों में भी अगर नर बछड़ा है तो नर बछड़ा कुछ ज़्यादा फ़ायदे का है नहीं, तो उसको क्या करेंगे, उसको कटने के लिए कसाई खानों में बेच देंगे। तो उसकी हत्या का जिम्मेदार कौन हुआ? हम हुए, क्योंकि हमें दूध चाहिए। अगर फीमेल काफ है तो क्या होगा? वही होगा जो उसकी माँ के साथ हुआ, उसको भी बार बार प्रेग्नेंट किया जाएगा, लगातार ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाएगा ताकि हमें दूध मिल सके। तो एक तो वो बच्चे अब इस दुनिया में आना चाहते नहीं थे, हमारे दूध के कारण एक तो हम उनको लेके आए, प्लस हम उनको अपने माँ का दूध भी नहीं पीने दे रहे, उनको माँ से हमने अलग कर दिया। तो आप देखेंगे तो बीफ इंडस्ट्री भी डेयरी इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है, तो देखा जाए तो ये दोनों साथ साथ ही चलते हैं। तो जब तक दूध दे रही है तो दूध बेच के फ़ायदा हो गया, और जब दूध देने लायक नहीं रही है तो उसको बेच दिया, और उसका मांस बिकेगा, उसकी हड्डियाँ बिकेगी, उसका चमड़ा बिकेगा, ताकि उससे भी प्रोडक्ट्स बन सके। तो ये एक बिजनेस मॉडल हो गया, इसलिए सरकार कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि सरकार को फ़ायदा हो रहा है, बीफ इंडस्ट्री वालों को फ़ायदा हो रहा है, और दूध बेचने वालों को भी फ़ायदा हो रहा है। और साथ ही साथ हम जैसे जो जीभ के चटोरे हैं, जिनको जीभ का स्वाद सब चाहिए, उनको फ़ायदा हो रहा है, बट नुकसान किसका हो रहा है? शोषण किसका हो रहा है? झेल कौन रहा है ये सब? गाय, भैंसें, ये सब झेल रही है। तो करुणा दिखाइए, थोड़ी सी करुणा जगाइए। ये पूजा पाठ कर लेना, दिए जला देना, आरती कर लेना, 2 रोटी गायों को देना, ये बहुत आसान काम है, ये हर कोई कर रहा है। असली अगर सेवा करनी है तो दूध पीना बंद कर दीजिए, गायों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए, भैंसों को उनके हाल पे छोड़ दीजिए। गाय हो, भैंस हो, सब एक बराबर है। ये भेदभाव मत करिए कि हम तो गायों को बचा रहे हैं, भैंसों को हमको क्या लेना देना है, ए टू गाय है, वो गाय है। भाई सब में जीव बराबर है, सबको तकलीफ होती है, सबको कष्ट होता है, तो इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। आप इसके बिना भी जी सकते हैं। धन्यवाद।